जी, मेरी शख्सियत का नाम है अमीर अली और बम्बई से ताल्लुक़ रखता हूँ। कारोबार की हैसियत से देखा जाए तो इंटीरियर डेकोरेशन का हमारा काम है। तो ये जो आपको प्रॉब्लम हुआ हार्ट का, तो आपको कैसे पता चला कि? दर हकीकत बात ये थी कि हम अपनी ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे, कुछ अकाउंट्स का काम कर रहे थे। यकायक ऐसा हुआ, एक 10-15 सेकंड के लिए सारी चीजें फ्यूज ऑफ हो गई। माने आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं क्या काम कर रहा हूं या क्या काम कर रहा था, या तो मेरी अपनी शख्सियत के बारे में भी मैं सब कुछ भूल गया था। तो मुझको लगा कि कहीं ना कहीं कुछ खराबी है। अक्सर किताबें पढ़ता रहता हूं तो पता चला कि अगर ऐसा हो जाए तो फौरन डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो मैंने अपनी बीवी को घर से बुलाया। मैं बोला कि चलो अपन डॉक्टर के पास जरा अपना चेकअप करवा लें। चेकअप करवाने के लिए जो है नजदीक के अंदर ही एक कार्डियोलॉजिस्ट थे। उस कार्डियोलॉजिस्ट से हमने कांटेक्ट किया। फौरन उन्होंने ईसीजी निकाला और उन्होंने बताया कि आपका ईसीजी बहुत नॉर्मल है। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी जो है अपनी एंजियोग्राफी करवा लें, ताकि पता चले कि हार्ट के अंदर कुछ ट्रबल वगैरह है कि नहीं। इसके बाद हमने अस्पताल में जाकर एक दिन का अपॉइंटमेंट लेकर कार्डियोलॉजी अपनी एंजियोग्राफी करवाई। और एंजियोग्राफी के बाद पता चला कि हमारी 4 से 5 आर्टरीज में ब्लॉकेजेज है। किसी में 85%, किसी में 80%, किसी में 65%। तो इस तरह से पता चला कि हमारे हृदय के अंदर ब्लॉकेजेज है। क्या लगता है क्या कारण हो सकता है? शारीरिक कारण हो सकता है, ये होने का, ये मानसिक कारण? दर हकीकत डॉक्टर ने जब ये कहा कि हमारे 5 ब्लॉक्स है, तो हमने तो यही सोचा कि ये कुछ गलत जो है एंजियोग्राफी तो नहीं निकाली है, क्योंकि पिछले 40 साल से लगातार हमने प्राणायाम किए थे, एक्सरसाइज किए थे, वॉकिंग, साइकिलिंग, हर एक किस्म की जो है चीजें, और कभी भी कोई जो है ये इस तरह की ट्रबल नहीं हुई थी। खान पान में भी जो है हमारा नॉन वेज वगैरह बिल्कुल निग्लिजिबल था। अक्सर मुस्लिम लोग जो है बहुत ज्यादा नॉन वेज खाते हैं, लेकिन हमारे हिसाब में तो जो है 99% हम वेजिटेरियन ही थे। फिर भी किस तरह से ये हुआ हमें पता नहीं था। तो इसमें जब आपको शुरुआत हुई तो इसके इलाज के लिए आपने सबसे पहले क्या तरीका अपनाया? हाँ, हमने जब डॉक्टर ने कहा कि आपको एंजियोप्लास्ट करना पड़ेगा, तो हमने ये सोच लिया था कि ऑपरेशन तो हम करवाएंगे ही नहीं। हम पहले 2 महीने देखेंगे क्या है क्या नहीं, और इसके बाद हम सोचेंगे कि एंजियोप्लास्टिंग करवानी या बाईपास सर्जरी करवानी या क्या करवाना। तो हमने डॉक्टर को कहा कि अभी आप हमें डिस्चार्ज दे दें। हम ब्रह्मा कुमारी के सेंटर के अंदर पिछले 5 साल से जाया करते थे, तो हमें अल्लाह के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा था, उस नूर इलाही के ऊपर। तो हमने हमारी सेंटर की जो बड़ी दीदी थी, दिव्या बहन, उनसे बात की। तो उन्होंने कहा कि हमारा एक कैंप माउंट आबू के अंदर साल के अंदर 2 या 3 दफा लगता है, और वहां पर सिर्फ हार्ट के मरीजों की जो है चिकित्सा की जाती है। तो आप फॉर्म भर दें। हमने फॉर्म भर दिया, बहन ने फॉर्म को माउंट आबू भेज दिया, और माउंट आबू से डॉक्टर सतीश गुप्ता का हमें बुलावा आ गया, और हम केट के अंदर 22 जुलाई 2010 के अंदर पहुंचे। तो आपको क्या लगा इस कैट के प्रोग्राम में आने के बाद में? आपने क्या अनुभव किया? अपना दिनचर्या मुझे बताएं इसके बारे में। क्या दिनचर्या रही आपकी? ये केट प्रोग्राम इतना अजीमुशान और इतना नफीस था कि जो हम अपने अल्फाजों के अंदर बयान नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर सतीश गुप्ता ने ये बात बताई कि ब्लॉकेजेस जो होते हैं वो हमारे सिर्फ खान पान से ही नहीं होते हैं। खान पान का पार्टिसिपेशन ब्लॉकेजेस बनाने के अंदर मुश्किल से 25 से 30% है। 70% ब्लॉकेजेस जो आपके बनते हैं
जो आपका स्वभाव है, आप में कितना गुस्सा है, आप में कितना ईगो है, आप में अपनी चीजों के प्रति कितना अटैचमेंट है, आप अपने को कितना बड़ा समझते हैं, इसी से जो है आपके ब्लॉकेजेस बनते हैं। तो सबसे पहले ये डॉक्टर सतीश गुप्ता ने 25 साल के रिसर्च के अंदर ये इन्वेंट किया कि सबसे पहले ब्लॉकेजेस जो बनते हैं उसकी जड़ काटने की जरूरत है। तो उन्होंने यहाँ पर मेडिटेशन द्वारा, राजयोग के द्वारा हमारी जो जड़ थी वो जड़ को काट दी। माने गुस्सा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस सब की जड़ काट दी। और फिर दिनचर्या ऐसी रहती थी कि सुबह 4 बजे से उठकर जो है नूर इलाही से जो है योग लगाना रहता था, और वहां से जो है आपको जो ताकत मिलती है, जो स्पिरिट मिलती है रूहानियत की, उस स्पिरिट्स को लेकर आप ऐसा महसूस करें कि जैसे कि आपके हृदय की सारी धमनियां खुल रही है, सारे ब्लॉकेजेस पिघल रहे हैं मोम की तरह। और उसके अलावा जो भी बदन के अंदर बीमारी है, फिर चाहे वो डायबिटीज हो या आर्थराइटिस हो या ब्लड प्रेशर हो, आप अपने आप को सेल्फ सजेशन देते हैं कि बाबा ऊपर वाला नूर इलाही जो है उसकी स्पिरिट आपको ठीक कर रही है, सारी बीमारी को शिफा कर रही है। यानी कि समझिए कि आपका मेन माध्यम ठीक होने का राजयोग की विधि है। ठीक, हमने ये मतलब इट इज प्रूव्ड लाइक कि राजयोग ही जो है मतलब नूर इलाही से हमारी जो रूह है, उस रूह को नूर इलाही से कनेक्ट करके उससे शक्ति लेकर आप दुनिया की कोई भी बीमारी जो है ना मिटा सकते हैं। तो इस प्रोग्राम के द्वारा आम आदमी को क्या संदेश देना चाहिए? एक दूसरी बात बताना भूल गया कि योग के अलावा जो है हमको किस तरह की अपनी डाइट है आज की लाइफ स्टाइल के अंदर, वो डाइट को भी जो है बदली करना बहुत जरूरी है। हमें पूरा एक चार्ट दिया गया कि आपका ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए, आपका लंच कैसा होना चाहिए, आपका डिनर कैसा होना चाहिए, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर किस तरह से आपको नूर इलाही को, अल्लाह को याद करना चाहिए। ये सारा बहुत तफसील से हमको, और घर आने के बाद हमने यही महसूस किया, जिस तरह से हमारी दिनचर्या बताई गई थी, जिस तरह से योग करना बताया गया था, जिस तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को दूर करने का रास्ता बताया गया था, वो सब किया। और आज ये महसूस कर रहे हैं कि जैसे कि ब्लॉकेजेस कभी थे ही नहीं हमारे, और इस तरह की जिंदगी हुई है कि जैसे हमारे पंख लग गए हैं और हम उड़ने लगे हैं। आम आदमी को आप इसके द्वारा क्या संदेश देंगे? आम आदमी से हमारा संदेश ये रहेगा कि अगर आपको ये बीमारी आती है, खुदा ना करे, हम तो यही चाहते हैं कि आपको ये बीमारी ना आए, लेकिन अगर ये बीमारी आती है तो मेरा ये मशवरा है कि आप फौरन एंजियोप्लास्ट या बाईपास सर्जरी या स्टेंट के लिए जो है दौड़ धूप न करें, क्योंकि ये एक टेम्पररी इलाज है। जहां तक आपका रूट कोज, जहां तक आपके विकार, जहां तक आपका मेंटल पोजीशन, जहां तक आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं होगा, वहां तक आप चाहे कितनी ही बाईपास सर्जरी करवा ले, कितने ही एंजियोप्लास्ट करवा ले, लेकिन ये रिकरिंग होता ही रहेगा। तो सबसे पहले आप ये प्रोग्राम जो किड प्रोग्राम होता है, मेरी ये आम जनता को गुजारिश है कि ऑपरेशन करने के पहले आप माउंट आबू का किड प्रोग्राम जो आपको इस प्रोग्राम के बाद देखने को मिलेगा, वहां डॉक्टर सतीश गुप्ता से कांटेक्ट करें। और ये 100% गारंटी है, 100% कि प्रोग्राम के 7 दिन के अंदर ही जो है आपके ब्लॉक्स खुल जाते हैं, और इसके 3 या 6 महीने के बाद सिर्फ परहेज और नूर इलाही से योग करते करते आपके सारे ब्लॉकेजेस पिघल जाएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत।
कुछ ब्रह्मा कुमारी के बारे में आप बताइए कि इस संस्था में आपका कैसे आना हुआ और कब से आप जुड़े यहाँ पे। ब्रह्मा कुमारी के मुतालिक ये है कि हम बोरीवली में रहते हैं और वहां पर एक ब्रह्मा कुमारी का गार्डन है। वहां पर हम अक्सर शाम को और सुबह वॉक करने के लिए जाया करते थे। हम देखते थे कि यहाँ पर सुबह और शाम को जो है बहुत से लोग आकर कुछ कथा के हिसाब से सुनते हैं। हमने ये सोचा कि आम सत्संग जैसे होता है वैसे ही ये सत्संग होता होगा। तो एक दिन हम जाकर बैठे और वहां जब बैठे, क्योंकि ऐसे जिन्होंने 7 दिन का कोर्स नहीं किया होता है वहां पर उनको इजाजत नहीं होती। इजाजत इसलिए नहीं होती कि मुरली के अंदर वहां पर जो नूर इलाही के सीधे अल्लाह के कलाम जो सुनाए जाते हैं वो आप नहीं समझ सकते हैं। तो बहन ने कहा कि आपको अगर इंटरेस्ट है तो हमें अपनी ऑफिस के अंदर ले गई। वहां पर उन्होंने बताया कि हमें लगता है कि आपको ये 7 दिन का प्रोग्राम बहुत मदद करेगा और आप आइए। हम बहन की बात के ऊपर कन्विंस हुए और एक सोमवार से लेकर शनिचर तक का 7 दिन का प्रोग्राम किया। वहां पर हमें ये भी नहीं बताया गया कि आपको ये छोड़ना होगा, आपको ये छोड़ना होगा, आपको ये छोड़ना होगा। लेकिन 7 दिन के दूसरे दिन ही हमको कुछ थोड़ी बहुत सिगारेट पीने की आदत थी और भी कुछ बुरी आदतें थी। ये उस वक्त से लेकर आज तक सब खत्म हो गई और हमारे विचारों के अंदर जो गंदगी थी वो भी जो है ना धीरे धीरे इस तरह से खत्म होने लगी कि लोग मेरा अपना आचरण देखकर बोलने लगे कि भाई अमीर अली भाई क्या हुआ यार, इतनी बदली, क्या हुई बात। मतलब पूरी जिंदगी का जो है नजरिया ही बदली हो गया, पूरी जिंदगी का नजरिया ही। और यार हम जो भी है, हमारा जो मेंटल स्टेटस है, हमारा जो सोशल स्टेटस है, हमारी जो शारीरिक हालत है, ये सब मैं ये कहूँगा ये ब्रह्मा कुमारी जो है, लोग ये समझते हैं कि ये कोई रिलीजियस को कन्वर्ट करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं। ऐसा कतई नहीं है। न इसमें कोई स्वामी है, न इसमें कोई गुरु है जिसको आपको दक्षिणा देनी होती है या तो पूजा पाठ करना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट ऊपर वाले का जो कलाम है वो आपको सुनाया जाता है और कहीं पर कुछ नहीं कहा जाता। कोई भी रिलीजियस का, कोई भी मजहब का आदमी इसमें आ सकता है। ना ही मुसलमान को कहा जाता है कि आप अपना मजहब छोड़े, ना ही जैन को कहा जाता है कि आप अपना मजहब छोड़े, ना ही क्रिश्चियन को कहा जाता है कि आप अपनी ईसा को छोड़े। अपने मजहब में रहते हुए भी आप बहुत अच्छी जिंदगी बसर कर सकते हैं। ये हमारा तजुर्बा है। हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम और भी जो, हाँ ये बात है कि जो चीज को रिचुअल समझकर करते थे वो रिचुअल समझकर अब नहीं करते हैं। उसके अंदर अपनी जान लगा देते हैं, उसके अंदर अपनी रूह लगा देते हैं। हम अगर नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ते वक्त सिर्फ कनेक्शन हमारा और अल्लाह का होता है, उसमें और कोई बातें जो है दुनियावी बातें नहीं आती। मतलब यही ब्रह्मा कुमारी भी यही कहते हैं, बाबा यही कहते हैं कि सिर्फ मैं तुम्हारा बाप हूं, आप मेरे बच्चे हैं, बस आप मुझको याद करते रहो कि मैं आपका बच्चा हूं, परमात्मा मेरा बाप है। तो आपके सारे दुख, सारे पाप, सारे विकार जो जन्मों जन्म के रिचुअल बने हुए सब खत्म हो जाएंगे। शुक्रिया।